नबी की अम्मी भी उस मंजर को मुलाहिजा कर रही है। लोग आते जाते, सौदा देखती जाती और कहती तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है, तेरे नसीब में ये है। एक लंबी कतार लोगों की है। लोग तकदीर के बारे में पूछते रहे। जब सारे लोग फारिग हो गए, किसी ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा था आमीना चल तेरे बारे में भी पूछे कि तू है क्या और कौन है, क्योंकि तू अरब की लड़कियों से ज्यादा अलग है। कोई तेरे जैसा नहीं है और तू किसी के जैसी नहीं है। तारीख गवाह है। जब हजरत आमीना का हाथ पकड़ के लाया गया और सौदा के सामने जवाब की हथेली को पेश किया गया, सौदा के माथे पे पसीना है। कभी चेहरा आमीना देखती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, पसीने के कतरे गिर रहे हैं। किसी ने कहा था सौदा तुझे रब ने बड़ा इल्म दिया है, लेकिन हो क्या गया है, 7 साल की बच्ची पे आके अटक गई है। बड़े बड़ों की तकदीरें बता दी, पता इसके नसीब में क्या लिखा है। तो सौदा ने कहा था जैसी हथेली इसकी है ऐसी किसी की नहीं है। मैंने हजारों हाथ देखे हैं लेकिन इसके जैसा नहीं देखा, लाखों चेहरे देखे हैं लेकिन इसके जैसा नहीं देखा। कहा है क्या इसकी हथेली बता रही है, या तो ये खुद नबियों का इमाम बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवा कर हो। जिक्रे हजरत आमिना, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हजरत आमिना, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। फिर मुअर्रिखीन ने लिखा, फिर कहते हैं वाह महबूब पता चल गया, इसलिए इस बच्ची को बचाया गया था क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराया जाना था। पता ये चला जो उनकी आमद के ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं। उन्हीं के तस्किरे होते हैं जो उनके तस्किरे करते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया में कोई चेहरा ऐसा नहीं जिस चेहरे से उनका जिक्र खूबसूरत लगे। हर चेहरा उनके जिक्र से खूबसूरत लगने लगता है। हर चेहरा उनके जिक्र की वजह से खूबसूरत लगता है। वरना क्या तुमने नहीं देखा, अगर पठान होना ही अफजलियत, अगर पठान होना ही अफजलियत की बात होती ना तो फिर सारे ही पठान आला हजरत होते। लेकिन पठान होने की वजह से आला हजरत शान वाले नहीं हुए, बल्कि पठानों में आला हजरत होने की वजह से पठान शान वाले हो। हाँ भाई कफील ने अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, तकदीर मेहरबान है मेरे खानदान पर। जिस जात ने तमाम अहले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। ये चीजें ऐसी होती हैं, याद रखिएगा। उनके जिक्र की वजह से बंदे खूबसूरत लगते थे, बंदों की वजह से उनका जिक्र खूबसूरत नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। हम भी एक आम बाप की औलाद हैं, ये भी एक आम बाप की औलाद है। आज दुनिया में हमें पता, सही बताऊं, आज अल्लाह सलामत रखे, कई बार ना ऐसा भी होता है छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों से लोग मिलवाने लाते हैं, मोहम्मद अली भाई, जिनकी उम्र 5 साल 6 साल होती, जो सही से खानदान का नाम नहीं जानते। जब 3 बजे लोग उठा के लाते हैं, हम कहते हैं भाई ये नींद में था, बच्चा क्यों लाए? का कह के सोया था अम्मा साहब आए तो मुझे दिखा देना। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं मोहम्मद अली साहब आए ना, कफील साहब आए तो मुझे एक बार दिखा देना। तो मैं सोचता हूँ खुदा का करम है, हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। हमें तो गांव वाले नहीं जानते, आज बच्चा बच्चा जान रहा है। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है, बड़ी बात, बड़ा करम है। ये तेरा करम है आका के बना लिया गया, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा है ना। वरना हम में कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई खाली मौलाना का बेटा है, तो क्या रुतबे कि ना 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 कुछ भी नहीं। का फिर ये क्या है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये तो हुजूर के जिक्र की बरकत है। आपसे कहता हूँ मुअज़्ज़ज़, बड़े एहतराम के साथ आपसे कह रहा हूँ, बस आखिरी बात, लोगों तैयारी करो आखिरत की। ऐसा पौधा आप लोगों ने लगाया है ना, ये मदरसा बना करके ऐसा पौधा लगाया कि आपको इंतकाल किए हुए 1000 साल भी हो जाएंगे ना, और दुनिया कब्रों के निशान भी भूल जाएगी, लेकिन जब तक इस इदारे में कुरान पढ़ा जाता रहेगा, जन्नत से ठंडी हवाओं के झोंके तुम्हारी कब्रों में आते रहेंगे।
काम करने के होते, ये काम करने के होते, ये बड़े काम लोग करते हैं। और अक्लमंद लोग हैं जो मदरसों में इन्वेस्ट करते हैं, अपना वक्त भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और जिन्होंने इदारे कायम किए। आज कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बोल सकते हैं आप? सारे नहीं बोल रहे हैं, क्या मसला है? समझ रहे हैं ना मेरी ज़बान? कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? 4। ये सिर्फ 4 हाफिज नहीं, बल्कि खुद में ये 4 जामिया हैं, 4 दारुल उलूम है। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान की तिलावत के सोते फूटेंगे। बड़ी बात, बहुत बड़ी। ये जहां बैठेंगे ना वहां से एक नहीं, ये 10 को पढ़ाएंगे, फिर इनके 10 को पढ़ाएंगे, फिर वो 10 को पढ़ाएंगे, फिर हजारों शागिर्द होंगे। मैं तो कहता हूँ कुरान वाले बड़ी अच्छी जिंदगी जीते, बड़ी अच्छी जिंदगी जीते। ये 4 लोग आपको इदारे ने दिए, आपको खुशी है कि नहीं? इसमें सर क्यों हिला रहे हैं? ज़बान से बोले, खुशी है कि नहीं? भाई मोहम्मद अली फैजी साहब को भी आपको सुनना है। ये खामोशियों में पढ़ने के आदी नहीं है, इसलिए जोर से आप बोलो। बोल सकते हैं? बोले जरा। तो शायद बोल जाएगी। खुद बोलोगे जब भाई मोहम्मद अली फैजी पढ़ेंगे तो। मुझे पता है इस बंदे की आवाज में वो दम है ना, जब पढ़ता तो लगता फिर से नींद उड़ गई है ना? आ जाओ भाई जल्दी आ जाओ। कितने फारिग हो रहे हैं? खुदा सलामत रखे। एक दिल ऐसा बताओ जिसकी धड़कन ये ना कह रही हो कि काश इन 4 में एक हमारा भी होता। है? हर दिल ये चाहता है काश एक ऐसा हमारा भी होता जो कुरान का कारी हो गया होता। अक्लमंद वो नहीं है जिन्होंने अपने पीछे बिल्डिंगें, इमारतें छोड़ी। अक्लमंद वो लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए, कुरान पढ़ने वाले छोड़े। क्योंकि ये वो काम है जो मरने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी जिंदा है ना, अभी तो पान के खोखे से भी गुजारे हो रहे हैं, परचूनी की दुकान से भी हो रहे हैं, मछली बाजार से भी हो रहे हैं, चूरन बेच के भी गुजारे हो रहे हैं। लेकिन कब्र की वो जिंदगी है ना जो सिर्फ कुरान के जरिए गुजरेगी, जिक्र इलाही के जरिए गुजरेगी। ये 4 बच्चे इस इदारे ने आपको दिए। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और मौला इन्हें मजीद इल्म की दौलत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इन बच्चों के जरिए हर घर में कुरान की रोशनी पहुंचने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शादाब पैकर साहब और इनके जुमला रुफाका, जुमला अहबाब, जितने भी हुजूर के दीन के दीवाने हैं, अल्लाह सबको दोनों जहान की बरकत अता फरमाए। ठीक है ना? अभी आपको दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर भी देखना है। ठीक, बस मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। बोले सुभान अल्लाह। मैं जो बात कहना था कह गया, तैयारी कर ले मौत की। हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी महफिल में बैठने वाले बन जाना। ये भी ना बन सको तो इनसे प्यार करने वाले बन जाना। ये 4 चीजें फरमाई। फरमाया 5वां ना होना। हुजूर क्यों? फरमाया 5वें हो गए तो हलाक कर दिए जाओगे। यानी हुजूर फरमा गए कि उलमा से दूरी नहीं रहनी, इल्म से भी दूरी नहीं रहनी। आपसे गुजारिश है, कुछ ऐसे होंगे जिनको जरूरतों ने पढ़ने नहीं दिया, हालात अब भी पढ़ने नहीं दे रहे होंगे, ठीक है ना? अब महफिलों में बैठने का वक्त नहीं मिल पा रहा होगा। फरमाया फिर इनसे प्यार करने वाले बन जाना। प्यार कैसे करना? तू रहे दुबई में, खर्चा मदरसे वालों का उठाना शुरू कर दे। अपने खाने में कुरान वालों का हिस्सा कर ले, अपने रिस्क में कुरान वालों की दावत कर। लोग पूछते हैं ना, तावीज डोरी बरकत नहीं हो रही है, हाथ दिखा के कह रहा मौलाना देखिए जो ला रहा हूं कमा के रुकी नहीं रहे, रुकी नहीं रहे, रुकी नहीं रहे। मौलवी अगर हाथ देख के बता देता, बंदोबस्त कर लेता, तो सबसे पहले अपने घर न कर लेता। मजबूत बांध के रखता, हमारी क्यों जाती? मगर सुने, सिर्फ एक तरीका और बता दूं मैं। तावीज मेरे पास नहीं, डोरी मेरे पास नहीं है, ठीक है ना? कोई खास पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये कुरान वाले मेरे मेहमान होते हैं। अगर आपके रिस्क में बरकत नहीं है, छोटा सा इतना सा काम करना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी उठानी है। ये नहीं कि यार एक बंदे का खाना तो बच जाता, कुत्ते को फेंक देते हैं, वो मदरसे वाले को खिला दो। इस नियत से खिलाओगे तो 7 पुश्तों तक खिलाते रहोगे, बरकत नहीं होगी। ये सोच के खिलाओ पहली रोटी कुरान वाले को दी जाएगी, उसके सदके में अल्लाह बच्चों को रिज़्क़ अता फरमाए। और लोग बहुत होशियार हो गए, लोग बहुत होशियार हो गए, डिस्पोजल में मौलवियों को खाना खिला रहे।
तो क्या प्लेट कौन सी बोलते हैं? थर्माकोल वाली प्लेट, पतरी, अच्छा जो भी है भाई, वो जो एक बार खा लो वो दूसरी बार खाने की नहीं रहती, ठीक है ना? उसमें क्यों खिला रहे? क्योंकि कुछ बेवकूफ साइंसदानों ने कह दिया है किसी का जूठा खाने से बीमारी बढ़ती है। मुझे एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, ये सारे लोग खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम सारे लोग खानदानी हैं, एक परिवार है हमारा, एक फैमिली है हमारी, ठीक है ना? हम सारे माँ के जरिए दुनिया में आए, जितने आए हैं वो बोले आए कि नहीं माँ के जरिए? जो पेड़ से टपका हो वो कतई ना बोले, जो मछली के जाल में निकला वो भी ना बोले, वो बोले जो माँ के जरिए दुनिया में आया। आए कि नहीं माँ के जरिए दुनिया में? अच्छा आज एहतियात ज्यादा है, आज एहतियात ज्यादा है। जिसमें अब्बा पानी पी ले बेटा उस गिलास को धो के पी रहा है। लोग कहते हैं मेरे अब्बा मर गए, 40 माह कब इंतकाल हुआ? का परसों। मैंने कहा बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने बाप के जूठे बर्तन को धो के पानी पिया था, उसी दिन बाप मर गया था। उसको एहसास हो गया था काश ये जानता कि मेरे लुआब को ये चाटने वाला, मेरे मुंह के लुकाए चबाए लुकमे खाने वाला आज इसलिए गिलास धो के पी गया क्योंकि मेरे थूक में बीमारी है। कसम खा के कहता हूँ कल का हाल ये था, आज का हाल ये है कि आज एहतियात हद से ज्यादा है। हर बंदे की बोतल अलग है, हर बंदे का गिलास अलग है, हर बंदे की प्लेट अलग है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, आप देखे किडनी फेल, लीवर फेल, ब्लड सर्कुलेशन जाम, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां, कितनी बीमारियों को देख करके डॉक्टर ये कह देते हैं इसका इलाज नहीं है। आज इतनी एहतियात के बावजूद इलाज नहीं हो रहा है, लाइलाज बीमारियां है, लेकिन कल एहतियात नहीं थी फिर भी ये बीमारियां नहीं थी। आप कहेंगे क्यों नहीं? तो चल फिर ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ 40 बरस पीछे पलट के देखो। कल जब हम घर के अंदर छोटे छोटे थे, कल जब बच्चे थे, माए हमारे लिए खाना बनाती थी। एक बड़ा सा कुंडा होता था, बड़े से बर्तन के अंदर माँ सारे चावल लोट देती थी, उसी पे दाल डाल देती थी। 3 बेटे 4 बेटियां एक साथ बैठ करके एक डोंगे में एक बर्तन में खाते थे। दूर माँ चूल्हे पे बैठी रहती थी, हमारे हाथ एक दूसरे से टकराते थे, इसकी उंगली उससे लगती थी, उसकी उंगली इससे लगती थी। कभी इसका लुकमा मैंने उठाया, कभी इसने मेरा लुकमा उठाया, ये कह के लड़ के खाते थे। लेकिन खुदा की कसम चूल्हे पर बैठ के माँ कभी मोहम्मद अली का चेहरा देख रही है, कभी कफील का चेहरा देख रही है, कभी हम्माद का चेहरा देख रही है, और साथ कहती थी मालिक मेरे लाल की नस्लों में बरकतें देना, इसके रिस्क में बरकतें देना, अल्लाह इसे बीमारी से बचा लेना। खुदा की कसम पहले लुकमे कम जाते थे, लुकमे से पहले माँ की दुआएं हलक में जाती थी, और जब लुकमे से पहले माँ की दुआएं जाती थी बीमारी बाहर आती थी, शिफा अंदर जाया। लेकिन आज किधर जी? आज तो 4 बंदे घर के अंदर हैं, सबकी प्लेटें अलग है। नहीं खाना किसी के साथ। हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा जो सबक हुजूर ने दिया ना, न उससे आगे साइंस बढ़ सकती है, न उससे आगे दिमाग जा सकता है। आज भी कर लो। कभी माँ बाप के जूठे बर्तन को उठा के ना फेंकना, बड़ी कदर होगी उस दिन मालूम जिस दिन ये चले जाएंगे। आज है तो नहीं, गिलास बाप ने धो के पी रहा, बाप की चोट सीधी कलेजे पे लगती है। बल्कि ऐसा किया करो जब बाप पानी पिए कहते भाई घूंट छोड़ देना, कहा क्यों? कहा मुझे तेरा जूठा पीना है, ये कहा करो। और कभी माँ के साथ बैठा करो, अम्मी जरा 2 लुक़मे खिला देना, बहुत दिन हो गए खाने में मजा नहीं आ रहा। अम्मी मैंने कलकत्ता की मछली भी खाई है, मैं फला जगह वहां का खाना भी देखा, अम्मा मैं सब खा के आ गया, पेट नहीं भरा। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार के VIP खाने स्पेशल दस्तरखान पे वो लज्जत नहीं मिलती जो माँ के हाथ के चटनी के लुकमों में लज्जत आया करती है। कभी बैठा करो यार, बैठा करो। संडे बीवी को होटलों में लेके जाते हो, हक है उनको ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मौज कराओ, वो तुम्हारे लिए आई हैं, दो ने प्यार। लेकिन एक दिन माँ के साथ भी बैठा कर, कभी क्या अम्मा आज मैं खिलाऊं तुझे लुकमा, कभी अपने हाथ से खिला, कभी उसके हाथ से खा। खुदा की कसम मैं मानता हूं कि फिर किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके हाथ के लुकमे खुद ब खुद दवा बन के तेरे कलेजे को ठंडा करने लग जाएंगे। आज दुनिया बेकरार है, करार ढूंढना चाहती है। आज हम लोगों का ये मामूल है, आज हम लोगों का मामूल है। मैं देखता हूँ माँ का फोन आ जाए ये लोग कांप जाते हैं, हम लोग कांप जाते हैं। क्यों? हमें पता है माँ कितनी बड़ी दौलत है। हाँ, दुनिया में अल्लामा कहती है, शायर अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत कहती है, कसम से मोहम्मद अली भाई जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना,
तो किसी इश्तिहार से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता जितना माँ के लफ्ज़ बेटे से कलेजा ठंडा होता है। कभी कभी आप आओ ना अपनी नॉर्मल लाइफ आप जिए आकर के, फरमाया गया घर में जब भी जाओ ना सारे दस्तार, सारी डिग्रियां, सारी काबिलियत, सारी शोहरतें चौखट के बाहर रखो और फिर जाके उसकी जूतियों में बैठ जाओ नीचे कि अम्मा जरा मालिश करना, का माँ बहुत दर्द हो गया, 8 दिन से सोया नहीं। उसका हाथ रखवा सर में, कसम खा के कहता हूँ हाथ उसका होता है साया जिब्रील का महसूस होने लगता है। जब वो हाथ रखती है ना ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर का साया कर दिया हो। और जब हाथ सर में रख के बोलती है ना तो उसके लहजे में जन्नत की मिठास नजर आया करती है। कभी बैठो ना, हम असल से दूर हो गए इसलिए बीमारियां आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं। अपने इन्हीं बुजुर्गों के नाम से इदारों में, मदरसों में कुरान वालों के खाने का इंतजाम करें, इनके खर्चे उठा लें। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एक बंदा 12 महीने के 12,000 देने लगे ना तो तुम्हारे दस्तरखान पे हुजूर का मेहमान बना रहेगा। हाँ, मुझे 500 रुपए देकर के दुआ लेना लगे, कुरान वाले के हलक से लुकमा उतरता है, वो ना भी दुआ करे ना तो उसके कलेजे की ठंडक उठ के खुद अर्श तक चली जाती है। फिर आप मुसीबत में होते हैं, अल्लाह आपके लिए राहतों का इंतजाम करता है। करेंगे इंशाअल्लाह, ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस ये चंद बातें वो कहाँ खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हालांकि मुझे इस मौजू पे मेरा इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन बोला वही जाएगा जो महबूब चाहेंगे, है ना भाई। जबान मेरी है बात उनकी, ठीक है ना, ये अलग बात है, हम बोलते हैं लेकिन औकात नहीं है उनकी मर्जी के बगैर बोल सके, ठीक है। बस मैंने बात खत्म कर ली है। इंशाअल्लाह हम कुरान से भी प्यार करेंगे और साहिब कुरान से भी प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। लुक़्मे हलाल तलाश करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे, माँ बाप को राजी करेंगे। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। वो भी पढ़ना बाकी है, स्टाफ का मसला है ना, इसलिए दादागिरी चल रही है। हम जानते भाई नहीं जा सकते, आपसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, बहुत बड़ा नाम है शादाब पैकर, ये सही बात हम अपने बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। भाई शादाब पैकर, नूरुल हुदा, शकील शादाब, आप कितने भी मिला लो, अगर आप पहले बादशाहों के नाम पढ़ोगे ना तो 3 लाइनें भर जाती थी, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। ये हुजूर के नौकर ने शादाब पैकर सिर्फ 2 जुमलों ने पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया में जगमग जगमग कर रखी। इनके 4 नाम, एक बंदा पूरा ठेका लिए बैठा है पूरे नामों का। तखल्लुस, खैर बात नहीं करनी, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। भाई मोहम्मद अली साहब हाँ स्टेज से मुकम्मल हो रहा है इंशाल्लाह। और ये तो अल्लाह ही जानता, क्या पता नीचे कभी बचा के नहीं बचा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता ही कुछ नहीं है, पता ही कुछ नहीं, ठीक है ना। क्या पता कब जलसे के लिए निकले और कब्रिस्तान पहुंच जाए, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मजा आएगा, मजा आएगा। अगर इस ड्यूटी में मौत आ गई ना फिर मजा आएगा। लिखा जाएगा क्या करता था, हुजूर की बातें करता था। मरा किस राह पे कि जलसे में जा रहा था, क्यों हुजूर की बातें करने जा रहा था। बस जिंदगी कितनी है कि तेरे ही नाम पे गुजर गई पूरी, इतनी लंबी जिंदगी, ठीक है। हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ लो। मैंने आपसे सुभान अल्लाह कहने नहीं कहा ताकि आप नाराज ना हो जाए, लेकिन अब कहूंगा नाराज हो या ना हो, मेरी तकदीर पूरी हो गई। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे मौलवी नमाज़े जनाजा पढ़ाने राजी नहीं होता, तो सजरे का मसला है। और सच्ची बात बता दें, ये 100% झूठ नहीं है, इसमें हमारी थकन अच्छे खानों से नहीं उतरती है, हमारी थकन सुभान अल्लाह से उतरा करती है। मैं कल जहां पे था मैंने वहां कहा था, गालिबन बरेली शरीफ में था कल, मैंने कहा था उनसे, मैंने ऐसी सुभान अल्लाह कह दो जो कलकत्ता तक काम कर जाए। उन्होंने ऐसी सुभान अल्लाह कही कि यहां पहुंचने तक थकन नहीं हुई है। अब आप सिर्फ इतनी दे दें कि आपकी सुभान अल्लाह कल के जलसे तक काम कर जाए, इतनी आवाज है बस। क्या बात है, सलामत रहो बच्चे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। इस बच्चे को देख के सबक हासिल करें। क्या बताऊं आपको कितना बड़ा दिल हो गया।
मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा आवाज से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदके उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो और ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह का नारा लगाए, अल्लाह उसे इसी साल माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा। आखिरी दुआ है आखिरी चांद से, ये उलमा आमीन कहेंगे, हुजूर का बेटा आमीन कहेगा। कबूल हो गई, नसीबे जाग जाएंगे। लगा लेना जिसमें जितनी ताकत है। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो सोए तो ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। इतनी आवाज, इतनी आवाज है। अल्लाह ये दुआ कबूल कर ले, सैयदजादे के कदमों के सदके हम सोए और हुजूर की ज़ियारत हो जाए। ठीक है ना। अब जिस जोर से आपने सुभान अल्लाह कहा था, जन्नत के लालच में, मदीने के लालच में, हुजूर के लालच में, उसकी आधी ताकत लगानी, पूरी नहीं, क्योंकि हमारी बात मदीने से बड़ी नहीं हो सकती है ना। तो मैं आपको उतनी आगे नहीं, बस थोड़ी सी उसकी आधी लगा ले। बोले सुभान अल्लाह। आगे वाले अगर नहीं बोलेंगे, मैं पीछे बैठा दूंगा, जो खड़े उन्हें बुला लूंगा। और ये दस्तूर और ये दौर रहा है कि जब लोग सुस्त और काहिल पैदा हुए हैं, अल्लाह ने उन्हें उठा तो उनकी जगह पे अच्छे लोग रखे। ये अल्लाह की सुन्नत रही है। इसलिए मेरे भाई अगर पीछे नहीं जाना चाहते तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह। बोल सकते भाई? आपका साउंड एक नंबर, बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है। बस खाली ये सामने वाले लोग बोल रहे हैं। आदम के बेटे शीश, हाँ ऐसे ही बोलना। ये उलमा खाली दुआ देते ही बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनके लिए मछलियां दुआएं करती हैं पानी में। अल्लाह उलमा को सलामत रखना है ना। अगर बाहर बैठ करके फिर तीन कोई कोस भी रहा मौलवी को, होना कुछ नहीं है। कौवे के कोस से ढोर नहीं मरते, ठीक है ना। क्योंकि बद्दुआओं से ज्यादा दुआएं गालिब है, दुआएं गालिब है। फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।